आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं दिल्ली बदरपुर, जहां पे हम लगाएंगे यूएस की टेक्नोलॉजी वाला सोलर सिस्टम। तो कौन सा है वो सिस्टम आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है कस्टमर का घर, जो कि है 4 मंजिल का। और ये सामान जो है, जो यहाँ पे लगेगा, सोलर सिस्टम जो लगेगा वो है एसी सोलर सिस्टम, यानी कि एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगेगा, जो कि है यूएस की टेक्नोलॉजी। तो सारा सामान आया था रात में। तो रात में सारा सामान देख सकते हो हम गाड़ी से उतरवा रहे हैं। हमारे साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो काम करने वाले हैं, वो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये कितने पैनल लगेंगे, कैसे उसकी वायरिंग होगी, क्या उसका बेनिफिट है, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई कमेंट हो तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो ये है लूम सोलर का एसी मॉड्यूल, और ये दो दो की पैकिंग में है। जो सारा सामान है वह अभी हम नीचे रख रहे हैं गली में, और ये अभी चढ़ेगा हमारा 4 मंजिल की बिल्डिंग। सारा सामान को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा सामान को नीचे उतार लिया है। उतारने के बाद जो इसका बिल है उसको हम चेक कर रहे हैं कि कोई सामान कम तो नहीं है, क्योंकि हमारे सामने सामान आया तो हमको चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर को नहीं पता क्या क्या आना था। तो हमने चेक कर लिया, सामान सारा ओके है, डिलीवरी टाइम पे हुई है। और देख सकते हो ये है रास्ता जहाँ पे हम सामान को लेके जाएंगे। ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके की हैं। जो भी सामान जितना भी नीचे आया है, सोलर पैनल, स्टैंड, सारा सामान इस सीढ़ियों की मदद से ही हम ऊपर लेके जाएंगे। कोई भी यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हो जो 4 मंजिल की बिल्डिंग है, हमको पैदल जब हम चलते हैं तो मुश्किल होता है, मगर सामान कैसे लेके जाएंगे आप देखना। और वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें आपको वायरिंग से लेके, स्टैंड से लेके बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सारा सामान नीचे आपको दिख रहा है। और अभी जो है कुछ सामान आ गया, ये स्टैंड स्टैंड सब लेके आ रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे पैनल है, पैनल 14 पैनल लगेंगे, जो कि है लूम सोलर कंपनी के। ये स्टैंड आ गया, वायर आ गए, जो भी यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर लगेंगे वो भी आ गया है। और उसके बाद बारी आती है पैनल को ऊपर लेके जाना। मगर दो दो की जो पैकिंग है, 50 kg के आसपास वेट है, तो वो नहीं जा पाएगा सीढ़ियों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैनल है उनको हम सिंगल पैकिंग में खोल लेंगे। तो एक एक करके हम इसको अलग करें। जो 2 की पैकिंग है उसको हम निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद सारा यहीं पे बॉक्स को खाली कर देंगे। जो 2 की पैकिंग है खाली करने के बाद एक एक पैनल को लेके जाएंगे। एक एक पैनल का वेट 25 से 26 किलो है। और ऐसा नहीं है कि हम दो दो भी ले जा सकते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, सीढ़ियों पे अगर कहीं भी लग गया तो पैनल टूटने का रिस्क है। तो हम धीरे धीरे लेके जाएंगे। 2 घंटा 2.5 घंटा लगा है हमको सामान को चढ़ाने में। तो कुछ इस तरीके से पैनल को लेके गए हैं। और इतने कॉर्नर हैं, अगर कहीं भी पैनल हल्का हल्का सा लग गया तो टूट सकता है। इतना रिस्क होता है प्रोडक्ट को चढ़ाने में। तो ये देख सकते हो किस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो सारा जो सामान है, सारे जो पैनल है, टोटल 14 पैनल है, वो सभी को ऊपर चढ़ाया जाएगा कुछ इस तरीके से। और हमारी टीम में है, फर्स्ट है कैमरामैन जिनका नाम है मोहित, और सदाब, मैं हूँ मंतोष, और बजरंगी भी हैं यहाँ पे। तो ये है सदाब जो अभी पैनल लेके आ रहे हैं, साथ में मैं हूँ लगा हुआ, क्योंकि रात में हमने पैनल को चढ़ाया है। और उसके बाद जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि क्या क्या सामान हमने चढ़ाया था। तो ये स्टैंड है, वायर होगी, अर्थिंग भी आई है। और इधर साइड में लगे हुए हैं 14 पैनल, जो कि हैं लूम सोलर कंपनी के। लूम सोलर कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। पैनल जो है 375 वाट का है, जिसमें हम लगाएंगे माइक्रो इन्वर्टर। और माइक्रो इन्वर्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस की है। और माइक्रो इन्वर्टर की किस तरीके से वायरिंग होगी, कैसे उसके कनेक्शन होंगे, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अब हम ऊपर चढ़ते हैं। और ऊपर चढ़ने के बाद व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे पैनल लगेंगे 14 के 14, और सारा सामान है नीचे। और अब हम क्या करेंगे, जो टूल बैग है, टूल बैग को ऊपर चढ़ा लिया। जितना भी हमारा, अभी सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैंड। स्टैंड बनाने का जितना भी सामान है, जैसे कि छोटे लैग, बड़े लैग, पर्लिन, राफ्टर, नट बोल्ट, टूल बैग,
ये सारा सामान को ऊपर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम सामान को ऊपर चढ़ाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ये जो 4 मंजिल की बिल्डिंग है, यहाँ पे सिंगल फेस की सप्लाई है और 2 मीटर लगे हुए हैं। एक 3 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, एक लगा हुआ है 2 किलोवाट का मीटर। तो हम जो कनेक्टिविटी करेंगे जो सोलर पैनल की, वो करेंगे 3 किलोवाट के मीटर पे। सॉरी अगर मैंने इन्वर्टर बोला हो। तो ये है नट बोल्ट्स। इस बॉक्स में सारे नट बोल्ट हैं जो वेट है जिसमें, इसको उठा लिया है। और सारा जो सामान ये मेरे साइड में कर दिया हमने इन्वर्टर, जो कि माइक्रो इन्वर्टर है। तो अब मैं चढ़ता हूँ ऊपर। बाकी की जो टीम के सदस्य हैं वो भी साथ में आ रहे हैं हमारे। और ये हमने मॉर्निंग में सुबह काम शुरू कर दिया था और 6 बजे काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमारा एक दिन सामान आने में लेट हो गया था, उसके चक्कर से हमारा एक दिन ख़राब हुआ था। तो अगले दिन हमने मॉर्निंग 6 बजे से ही काम स्टार्ट कर दिया था। तो अभी धूप भी नहीं निकली थी, यानी कि सन है वो भी अभी नहीं निकला था और सुबह का कुछ ऐसा मौसम था। और ये हमारे स्टैंड हैं जो साइड में रखे हुए हैं। और उसके बाद में इधर भी हैं स्टैंड, इधर लेग हैं, छोटे लेग बड़े लेग। और ये है बॉक्स जिसके अंदर है नट बोल्ट और साइड में पाइप भी लगा है जिसको हम लास्ट में काटेंगे। और यहाँ पे बदरपुर में एयरपोर्ट पास में था तो यहाँ पे एरोप्लेन बहुत देखने को मिले। तो अब हम शुरू करते हैं काम को। तो काम शुरू करने से पहले जो हमारा टूल बैग है, टूल बैग से हम निकालते हैं अपने चाबी पाने। और ये है नट बोल्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नट बोल्ट की पेटी है। तो ये नट बोल्ट है जो कि GI है। और यहाँ पे जो फास्टनर यूज़ होगा वो M10 फास्टनर है। ये देख सकते हो M10 फास्टनर, यानी कि 10 mm का फास्टनर है। और जो स्टैंड है वो पूरा GI का है। अगर आपको सोलर पैनल का कोई भी सामान खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो। अगर आप किसी लोगों को सोलर पैनल आप लोगों को इंस्टॉलेशन भी कराना है तो वीडियो में हम लोगों का नंबर भी चल रहा है, आप उस नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कभी नंबर नहीं लगता है तो आप मेल भी कर सकते हो, मेल ID भी साथ में चल रही है। तो अब स्टैंड को फिट करने की बारी है। यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी नट बोल्ट हैं अलग अलग होने चाहिए, मगर यहाँ सब एक साथ हैं तो इसको खोलने के लिए एक लड़कियों को लगा दिया। और जो स्टैंड है उसमें टेप लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से उसको छुड़ाएंगे क्योंकि जितने भी होल हैं वो दिख नहीं रहे हैं। बिना होल के हम स्टैंड को आपस में जोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से हम स्टैंड के लेग का जितना भी टेप है उसको खोलेंगे, सभी का टेप खोलेंगे। और टेप खोलने के बाद हम यहाँ पे फिट करेंगे प्रॉपर तरीके से स्टैंड। देख सकते हो एक लड़का लगा हुआ है, बार्सल अलग कर रहा है, बोल्ट अलग कर रहा है और ढिबरी को अलग कर रहा है, नट को अलग कर रहा है, बोल्ट को अलग कर रहा है। हमारी लैंग्वेज में हम ढिबरी भी बोलते हैं। तो ये जो लेग हैं, लेग को हम बड़े लेग एक तरफ लगा देते हैं और जो छोटे लेग हैं उसको हम एक तरफ लगा लेते हैं कि हमको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो सभी लेग को हमने लगा लिया। उसके बाद ये साइड की जो है ये राफ्टर लगा रहे हैं और जो पर्लिन है उसको हम लगाएंगे बाद में। पर्लिन क्या होती है, जिसमें हमारे जो पैनल होते हैं, पैनल में कैप्सूल साइज होल होते हैं जिसकी मदद से हमारा पैनल उगता है, उसको बोलते हैं पर्लिन। और ये जो साइड से लगती है ये होती है राफ्टर। तो बड़ा लेग और छोटे लेग को आपस में इस तरीके से हम जोड़ेंगे ये यहाँ पे। और अब देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, क्या जो हमारा कैमरा है उसको हमने फिट कर दिया। फिट करने के बाद जो कैमरामैन है साथ में आगे है वो भी काम करा रहे हैं। एक जो हमारे साथ का है वो भी लगा हुआ है नट बोल्ट को खोलने में क्योंकि अलग करने में। और एक को लगा दिया है हमने, जितने भी हम लगा फिट करके देते जा रहे हैं वो उस चीज़ को टाइट करते जा रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, फटाफट हमारा जो स्टैंड है उसको हम करेंगे रेडी। तो स्टैंड कुछ इस तरीके से तैयार होता है लूम सोलर कंपनी का। पहले हमने छोटे और बड़े लेग को आपस में जोड़ लिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो लेग होता है, लेग का सी जो है एक तरफ ही होता है। अभी आपने फिर एक एरोप्लेन देखा। तो हमारा जो स्टैंड है सारे लेग हमने आपस में जोड़ दिए हैं। और लेग जोड़ने के बाद बारी आती है जो हमारी पर्लिन है जिसमें कैप्सूल साइज होल होते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो पैनल है वो लगता है। तो उसको अभी हम जोड़ रहे हैं।
और ये वीडियो वही लास्ट तक देखेगा जो सोलर पैनल की वायरिंग को सीखना चाहता है या इस सेटअप को लगवाने का सोच रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इसका मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा कि ये कितना प्राइस में लगा था। तो अभी देख सकते हो ये जो स्टैंड है ये 4 पैनल का स्टैंड है, यानी कि हम एक रॉ यानी कि 4 पैनल की रॉ है। जो एक स्टैंड है उसमें हम 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 सोलर पैनल के 2 स्टैंड हैं और 3 पैनल के 2 स्टैंड है, तो 14 पैनल का स्टैंड हो गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से सोलर पैनल के स्टैंड को फिट किया जाता है। तो अभी हमने पीछे की जो पर्लिन है उसको लगा लिया है और अब बारी आती है आगे की पर्लिन। अभी हमने रखा नहीं, हम किधर भी साइड में रख के लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहीं पे रखेंगे। अभी हमको इसका मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे कि कहीं का शैडो नहीं है, दीवार है इसका शैडो ना है, तो उसकी मदद से हम इसको अभी फिट करेंगे कि इधर उधर जाम को उठा के रखें। मगर अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको फिट कर रहे हैं, अभी जाम कहीं नहीं कर रहे हैं। तो पीछे का लग गया है, अब हम लगाएंगे आगे की तरफ। ये जो स्टैंड है कुछ इस तरीके का तैयार होता है। अगर आपको स्टैंड भी सोलर पैनल का ख़रीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हो इस वीडियो में जो नंबर चल रहा है। तो ये हमारा जो 4 पैनल का स्टैंड है कुछ इस तरीके से तैयार हो रहा है और ये हो चुका है, समझ लो। ये हमारा जो स्टैंड है ये तैयार हो गया है। अब तैयार होने के बाद जो 4 पैनल का स्टैंड है उसको हमने रख दिया है, मगर जो 3 पैनल का स्टैंड है उसको लगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम ये था कि उसका जो लेग है उसकी जो पर्लिन थी वो बाहर निकालनी पड़ गई, क्योंकि वो उतनी एरिया थोड़ा सा कम पड़ा, तो हमको साइड की दीवारों को तोड़ना पड़ गया। हम आगे इधर की या उधर की कहीं ना कहीं की हमको एक दीवार तोड़नी थी, तो हमने इधर की दीवार को तोड़ दिया। अभी आगे की तरफ का तोड़ा है, पीछे की तरफ जो स्टैंड लगेगा उसके लिए भी हमको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम थोड़ा सा ख़राब हुआ था तोड़ने में। अब मेजरमेंट कर रहे हैं कि जो हमारी आगे की दीवार है उसका शैडो हमारे पैनल के ऊपर ना पड़े। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब हमने देख सकते हो यहाँ पे जो है 4 पैनल के स्टैंड और 3 पैनल के स्टैंड को हमने रख लिया, और रखने के बाद अब बारी आती है इसमें फास्टनर लगाएं। फास्टनर लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हमने मार्क नहीं कर रहे हैं, हमने जो हमारी हैमर मशीन है उसमें क्या किया, हमने 6 mm की बिट लगा ली। और बिट लगाने के बाद जहाँ पे हमारे होल हैं उन होल में हम सुराख कर देंगे। इससे क्या होगा, मार्क लगाते हैं मिट जाता है, एक बार होल हो गया तो बाद में हम क्या करेंगे, जो हम फास्टनर लगाने वाली जो बिट का यूज़ करेंगे 14 mm की, उस बिट से इसको होल करेंगे और फास्टनर बड़े ही आराम से लग जाएंगे, कोई भी हमारा आउट फास्टनर नहीं लगेगा। तो अब हम नाप रहे हैं यहाँ पे ये शैडो, यानी कि ये नापना ज़रूरी होता है कि जो हमारे आगे का पैनल है उसकी शैडो हमारे पीछे वाली रॉ पे नहीं आए। तो उस चीज़ को हमने नाप लिया है, और नापने के बाद अब बारी आती है फास्टनर को लगाने की। तो फास्टनर अभी नहीं लगेगा, फास्टनर को पहले होल होगा, होल होने के बाद ही लगेगा। तो अभी 6 mm की हम बिट चला रहे थे, सॉरी मशीन से होल कर रहे थे। अब बारी आती है 14 mm की बिट से, 14 नहीं 16 mm की बिट यूज़ होती है। 14 mm 8 mm के फास्टनर में यूज़ होती है, यहाँ पे 16 mm की बिट को हम यूज़ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। अब ये क्लीन करेंगे और यहाँ पे फास्टनर को कुछ इस तरीके से ठोकते जाएंगे, और जितने हमारे लैग हैं उन सभी लैगों में हमारे फास्टनर लगेंगे 4-4। तो कुछ इस तरीके से फिटिंग किया जाता है सोलर पैनल के स्टैंड को, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा फास्टनर था, फास्टनर में एक वार्सल निकलता है, वो वार्सल बहुत हल्की होती है। वो क्या होता है, स्टैंड का जो लेग है उसका जो बेस प्लेट है उससे आर पार हो जाता है, मगर हमने एक्स्ट्रा वार्सल लगा के हम उसको टाइट कर रहे हैं कि हमारा कहीं भी निकले ना सोलर पैनल। अगर आप इस पे बेस नहीं भी बनवाओगे फिर भी ये सोलर पैनल नहीं उड़ेगा, मगर नहीं, रिस्क नहीं लेना है, बेस बनवाना ही पड़ेगा आपको। ये
तो हमने कुछ इस तरीके से फास्टनर को लगाया था और हमको यहाँ पे फास्टनर लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अभी आपने फिर एक एरोप्लेन देखा। तो ये हमारा जो 4 पैनल का स्टैंड है वो हो गया रेडी। अभी मगर टाइट नहीं किया है इसको, फास्टनर के जो बोल्ट हैं उनको अभी फंसा रहे हैं टाइट। एक बंदा या 2 बंदों को लगाएंगे, वो आराम से पीछे से टाइट करते हुए आएंगे। मेरे को खुद भी लगना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग बिजी हैं। ये हमारे जो है आगे के स्टैंड हो गए तैयार, और आगे के स्टैंड तैयार हैं। सभी में वार्सल प्रॉपर तरीके से लगाई है कि कहीं ये उड़े ना। उड़ने का बहुत रिस्क होता है इसमें, तो हमने इसको तैयार कर दिया है। ये आप देख सकते हो इतनी हाइट है 4 मंजिल की। अब बारी आती है यहाँ पे अर्थिंग। यहाँ पे 2 अर्थिंग हम करवाएंगे, एलए की सेपरेट अर्थिंग और जो हमारी पैनल है उसकी सेपरेट अर्थिंग। तो मैंने यहाँ पे मार्क लगवा दिया था। जो हमारे सर हैं, आपने देखा जिन्होंने अभी इस चीज़ को मार्क किया है, उनके घर ही सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। और लास्ट में सर का मैंने फीडबैक भी लिया है, आप उस चीज़ को भी सुनना, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो अभी पैनल का स्टैंड लग चुका है, कुछ और पीछे का लग रहा है, लग चुका है वो भी। अब नीचे अर्थिंग का काम हो रहा है, मगर हम अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पैनल को अब फिट करेंगे उस स्टैंड में। तो ये देख सकते हो पैनल को हमने चढ़ाया कुछ इस तरीके से। ये तो 14 के 14 पैनल कुछ ऐसे हमने चढ़ाए हैं। सभी पैनल को हम ऊपर रख लेंगे और ऊपर रखने के बाद एक एक करके हम स्टैंड पे इसको फिट करेंगे। तो अब जो है पैनल हमने चढ़ा रहे हैं। पैनल चढ़ाने में थोड़ा सा हमको टाइम लगा था। साथ में हमारे मोहित जी भी आ गए जो कि हैं कैमरामैन। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से हमने सोलर पैनल को चढ़ाया। तो सोलर पैनल चढ़ाने के बाद अभी हम इसके ऊपर चढ़ेंगे। तो हम सभी सोलर पैनल को ऊपर चढ़ा लिए हैं, और चढ़ाने के बाद आप देख सकते हो हमने कुछ पैनल को यहाँ पे लगाया है और कुछ पैनल को लगाया है ये इस तरफ। तो 14 के 14 पैनल को हमने ऊपर चढ़ा लिया है और स्टैंड हमारे हो गए हैं फिट। अब बारी आती है सोलर पैनल को स्टैंड के ऊपर फिट करने का। तो आप देख रहे हो ये जो कैप्सूल साइज होल होते हैं उसमें जो नट बोल्ट लगते हैं 10-11 की चाबी से टाइट होने वाले, उन बोल्ट और वार्सल को मैं रख रहा हूँ इस बैग में, क्योंकि इस बैग की मदद से बहुत हेल्प होती है। अगर आपको इस तरीके का बैग खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और आप खरीद भी सकते हो। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे गंदा है, तो थोड़ा सा अपनी भी सेफ्टी करनी पड़ेगी। और हमने गत्ते को बिछा लिया है कुछ इस तरीके से, और बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे कैप्सूल साइज होल को मैच कराएंगे। कहीं पे क्या होता है थोड़ा बहुत स्टैंड इधर उधर करना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ से घबराना नहीं है आपको। हमारा एक सोलर पैनल फिट हो गया है और दूसरा सोलर पैनल भी फिट कर रहे हैं। ये अभी क्या है, हम सिर्फ नट बोल्ट को डाल रहे हैं और डालने के बाद एक को हम लगाएंगे, वो सभी को टाइट करते हुए आएगा। तो सभी सोलर पैनल जो है हम कुछ इस तरीके से ही लगाएंगे। ये आप देख सकते हो सोलर पैनल लगाने का तरीका ये होता है। और ये 375 वाट का सोलर पैनल है और इसमें अब ये हमारा लास्ट पैनल लग रहा है। ये तो हमारे जो है इधर की आगे की तरफ पैनल 4, 3, 7 पैनल आगे की तरफ लग गए और 7 पैनल लगेंगे पीछे की तरफ। अभी साइड में हमने एक 3 पैनल का स्टैंड फिट नहीं किया क्योंकि पीछे तरफ आने का रास्ता नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अर्थिंग वाले बंदे ने काम अपना कर दिया। अर्थिंग की जो रॉड है उसको भी डाल दिया है और डालने के बाद ये पानी का यूज़ किया जा रहा है और ये रहा केमिकल, इसको भी इसी में डाल दिया है। तो यहाँ पे 2 अर्थिंग की है, पानी भी डालना जरूरी होता है। अर्थिंग होती है सेफ्टी के लिए। अब बारी आती है इसमें माइक्रो इन्वर्टर लगाने की। तो ये रहे माइक्रो इन्वर्टर, 14 के 14 है माइक्रो इन्वर्टर। ये जो है एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, मगर ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस की है। तो इसका बेनिफिट
ज़्यादा होता है। ऑन ग्रिड का जो सिस्टम होता है जिसमें एक ही इन्वर्टर लगता है 10 किलोवाट 5 किलोवाट, उससे बेटर ये है एसी मॉड्यूल कि अलग अलग आप लगा लो, आपको हर पैनल का परफॉर्मेंस पता चलेगा कौन सा पैनल कितना जनरेट कर रहा है, और बहुत फ़ायदे हैं इस टेक्नोलॉजी के। आगे मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो अब हम माइक्रो इन्वर्टर को लगाते हैं। माइक्रो इन्वर्टर के साथ दो लगती हैं क्यू केबल, एक लगती है डीसी की जो मैंने अभी लगाई है। इसमें ध्यान देना होता है, प्लस का प्लस में लगता है और माइनस का माइनस में। तो माइक्रो इन्वर्टर को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये एक पैनल का माइक्रो इन्वर्टर यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट होगा। पैनल में पहले से होल होता है, उस होल में ही हम इस माइक्रो इन्वर्टर को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। अभी जो है माइक्रो इन्वर्टर की वायरिंग बाकी है, इसमें कौन सी वायर लगेगी, किस तरीके से होगा, बहुत कुछ है। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, और ये वीडियो वही लास्ट तक देखेगा जो सोलर पैनल का काम सीखना चाहता है या इस सिस्टम को लगवाने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी और डीसी। तो ये डीसी की वायर कुछ इस तरीके से लगेगी, थोड़ा अभी मैं रॉन्ग लगा था। ये यहाँ पे लगा दिया डीसी की, जिसमें हमारे जो पैनल है, पैनल के जो कनेक्टर हैं MC4 कनेक्टर, वो कनेक्ट होंगे। और साइड में जो लगेगी वो क्यू केबल लगेगी, जो कि इस माइक्रो इन्वर्टर को कनेक्टिविटी देगा, और उसी क्यू केबल से कनेक्टिविटी वापसी भी आएगी। यानी कि जो क्यू केबल है इन और आउट सप्लाई का, दोनों का एक ही वायर होता है, 2 पेयर का। तो ये हमारे जितने भी पैनल लग चुके हैं उनमें हम लगाएंगे माइक्रो इन्वर्टर। और माइक्रो इन्वर्टर जब लगेगा, लगने के बाद हम इसकी करेंगे वायरिंग। तो आगे का जो है अब लास्ट माइक्रो इन्वर्टर में लगा रहा हूँ। ये इधर हमारे पीछे लग चुके हैं, 6 माइक्रो इन्वर्टर लग चुके हैं, 7वां माइक्रो इन्वर्टर लगा रहा हूँ। इसमें क्या होता है माइक्रो इन्वर्टर में, जो हमारा डीसी करंट, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं, तो उसमें क्या होता है इन्वर्टर नीचे लगेगा और जो डीसी वायर जाती हैं उनसे नीचे 4 मंजिल हो 5 मंजिल हो, इन्वर्टर तो नीचे लगेगा। डीसी करंट क्या होता है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी डीसी करंट उतना कम आता है, कुछ करंट डाउन होता है। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये भी है, अगर आप अभी 3 किलोवाट लगा रहे हो, अगर आपको 5 किलोवाट लगाना है तो कोई भी इन्वर्टर चेंज करना नहीं, कोई भी वायरिंग चेंज करनी नहीं। आप पैनल को लाइए, उसमें माइक्रो इन्वर्टर लगाइए, तो आपका ये जुड़ता चला जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा है, ये यूएस की टेक्नोलॉजी है। तो अब जो है हमारे पीछे की तरफ भी पैनल लग चुके हैं, और उन पैनल में भी हम ये क्यू केबल को लगा रहे हैं, जो कि है डीसी वाली। अभी एसी वाली हम लगाना बाकी है, उसकी जो वायरिंग है वो भी अभी बाकी है। हम इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। बहुत इजी है ये टेक्नोलॉजी की वायरिंग। अब बारी आती है, हमारे सभी माइक्रो इन्वर्टर को हमने लगा लिया है, अब बारी आती है क्यू केबल को कनेक्ट करना, यानी कि जो माइक्रो इन्वर्टर है उसमें कनेक्टिविटी देना। और ये है वायर, ये 6 mm की है मेरे ख्याल से, 2 कोर वायर है। इसका भी यूज़ होगा, वो होगा बाद में। तो ये क्यू केबल है 14 की, आपस में कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो हमको क्या करना होता है, माइक्रो इन्वर्टर में न्यूट्रल और फेस देना होता है सभी को। और उसी ये जो क्यू केबल है, इसी वायर से हमारा करंट इसमें इन भी होता है और इसी वायर से करंट हमारा आउट भी होता है, यानी कि इसी से करंट आएगा और इसी वायर से ही जाएगा। तो क्यू केबल कुछ इस तरीके से लगाई जाती है, उसमें कनेक्टर होता है, इस वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं। अभी एक सिरा मेरे हाथ में है, इसका क्या यूज़ है आगे मैं आपको बताऊंगा। और कुछ इस तरीके से हम करेंगे, आपस में सभी क्यू केबल को कनेक्ट कर देंगे माइक्रो इन्वर्टर में, ये कुछ इस तरीके से। और हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, जब आप इसको लगाओगे तो एक साउंड आता है क्लिक का, जैसे एक होता है पुश क्लिक पुल पुल। आप जब लगाओगे तो पुश करोगे, खींच के देखोगे और क्लिक की आवाज़ आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो क्यू केबल
जो हम लगा रहे हैं इधर स्टैंड है उसमें थोड़ा सा फंस रहा था, उसको हम आर पार करेंगे और ये इन सभी को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। इस पार्ट को मैंने ज़्यादा नहीं भगाया है क्योंकि ये चीज़ समझने की है किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा और कैसे इसकी वायरिंग होगी, तो बड़े ही ध्यान से इसको देखें। ये वहाँ पे हमने तीनों को आपस में जोड़ दिया, चौथे को जोड़ दिया, यानी कि जो क्यू केबल है आपस में जुड़ी हुई है। जैसे क्या होता है आपने देखा होगा शादी पार्टी में जो लाइटिंग होती है उसमें दो वायरें खींच देते हैं और उन्हीं दो वायरों से हर जगह पे बल्ब लगा देते हैं, तो सेम वही तरीका है, दो वायर हैं उन्हीं से सभी क्यू केबल में कनेक्टिविटी दे रहे हैं। जो कनेक्टर है वो कनेक्टिविटी देने के लिए है, मगर करंट उसमें न्यूट्रल और फेस है, सबको दिया जा रहा है और इसी वायर से कनेक्ट लिया भी जाएगा। वापसी जो जाएगा वो इसी क्यू केबल की वायर से जाएगा जो इसके साथ कनेक्ट हो रखी है ये। और अभी जो है हमने क्यू केबल को कर दिया है कनेक्ट, और ये जो अभी आपस में जुड़ा हुआ है ये हमारे साथ के साथ पैनल की कनेक्टिविटी हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर देंगे वायर को, क्योंकि पीछे की तरफ भी हमारे पैनल लग चुके हैं, उनमें भी हम लगाएंगे। और अभी देख सकते हो कुछ वायरिंग आती है पैनल की, जो डीसी पैनल है उसकी जो डीसी वायर है प्लस और माइनस की, उसको कनेक्ट करने का। तो हमारा 375 वाट का पैनल है, उसको जो MC4 कनेक्टर है उसकी वायर को हम कनेक्ट करेंगे इस माइक्रो इन्वर्टर में। और जब हम ये वायर को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा माइक्रो इन्वर्टर है उसके अंदर एक प्रकार की लाइटिंग ब्लिंक करेगी। और अभी हम कनेक्ट करने से पहले इसको लॉक टाई से अच्छी तरीके से फिनिशिंग भी देंगे, ये कुछ इस तरीके से लॉक टाई से फिनिशिंग देने के बाद ये जो प्लस की वायर उसमें कनेक्टर बना हुआ है, जो हमारा माइक्रो इन्वर्टर है, जो हमने उसमें डीसी क्यू केबल लगाई है उसमें कनेक्टर बने हुए हैं, आपस में उनको कनेक्ट करना होता है। प्लस का प्लस में लगेगा, यानी कि मेल का फीमेल में लगेगा और फीमेल का मेल में कनेक्टर लगेगा। जब हम इस कनेक्टर को लगाते हैं तो माइक्रो इन्वर्टर में एक बार ग्रीन लाइट 3 बार ब्लिंक करती है और उसके बाद में रेड लाइट जलने लग जाती है। ये जब हम डीसी कनेक्टिविटी देते हैं माइक्रो इन्वर्टर में उस समय, अभी आप देख सकते हो, अभी हम यहाँ पे देंगे, वो अभी लाइटिंग जलते हुए दिखाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। और लॉक टाई से फिनिशिंग भी करते जाएंगे, पीछे से जो लड़का है वो लॉक टाई मारते हुए आएगा, मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूँ। इन सभी को ऐसे ही करना है, जितने हमारे 14 के 14 माइक्रो इन्वर्टर हैं सभी, ये देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ये डीसी जुड़ गया, जुड़ने के बाद यहाँ पे ब्लिंक ग्रीन 3 बार ब्लिंक किया, उसके बाद रेड ब्लिंक करने लगे, ये यानी कि पैनल की जो कनेक्टिविटी है वो इस माइक्रो इन्वर्टर के अंदर आ चुकी है। और जब हम इसके अंदर करंट छोड़ेंगे तो इसकी जो लाइटिंग है वो चेंज हो जाएगी, वो किस तरीके की होगी वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो एक सिरा हमारा ये रहा माइक्रो इन्वर्टर का, और जो पीछे की तरफ वहाँ पे है उसको हमने कट कर दिया है, वो हम इधर लगाएंगे। और ये एक सिरा है, इसमें हम वायर को जोड़ेंगे। ये अभी मैंने कट नहीं किया था, अब मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, देख सकते हो, क्योंकि पीछे हमारे पैनल लग चुके हैं जिनमें हम इस क्यू केबल को जोड़ेंगे। तो ये हमारी आपस में जो है जुड़े हुए थे, इसको हम कट कर रहे हैं और इसको हम पीछे की तरफ लगाएंगे, जो कि 7 पैनल हमारे पीछे लगे हुए हैं। एक सिरा हमारा इधर निकल गया, एक सिरा आगे निकल गया, ये सब आपस में लाइन से जुड़ गए और ये रह गए। अब हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं पीछे की तरफ जो पैनल है हमारे 7 पैनल, उनमें इस क्यू केबल को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद इसमें भी हम डीसी की वायरिंग कर देंगे। अब हमने पैनल की वायरिंग कर दी, अब उसके बाद में बारी आती है ये जो 7 पैनल पीछे की तरफ थे और 7 आगे की तरफ थे, इनके जो माइक्रो इन्वर्टर है इसको आपस में कनेक्ट करना। पहले आपस में कनेक्ट थी, मगर अब हम फिर इसको आपस में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये जो वायर है ये 6 mm की वायर है,
इस वायर को हम इसमें कनेक्ट करेंगे इस माइक्रो इन्वर्टर के साथ। और जो जॉइंट है वो किस तरीके से लगेगा आप देखना। इसका जो जॉइंट हमको ऐसा लगाना है कि ये खींचे ना और कहीं भी जाए ना। तो हम इसको छील लिया है, और छीलने के बाद ध्यान रखना है जो हमारी ब्लैक वायर है ब्लैक का ब्लैक में लगे और रेड का रेड में लगे, और न्यूट्रल का न्यूट्रल हो और फेस का फेस हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हम अभी क्यू केबल की जो वायर है उसको छील रहे हैं प्लास की मदद से या कटर की मदद से। तो हम कुछ इस तरीके से, ये रही मेरे हाथ में हीट स्लिप। हीट स्लिप का भी हम इसमें यूज़ करेंगे कि फ्यूचर में इसमें पानी वानी ना जाए। वैसे तो हम सभी को प्रॉपर पाइपिंग की मदद से इसको लगाएंगे तो पानी जाने का तो नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना होता है हर चीज़ों को। ये हमने चढ़ा ली हीट स्लिप, और इसमें हम जॉइंट बना रहे हैं रेड ब्लैक का ब्लैक में और रेड का रेड में। तो खींच के भी हम देख रहे हैं, खींच तो नहीं रहा है। ये जॉइंट कुछ इस तरीके का होता है जो हमारी समरसिबल होती है, समरसिबल में जो पानी के अंदर नीचे जॉइंट होता है कुछ उस तरीके का। तो हमने देख सकते हो हीट स्लिप लगाने के बाद हम इसको गर्म करेंगे, और ये क्या होती है चिपक जाती है, इसमें पानी वानी नहीं जाता है ये। और इसके बाद में हम इसमें टेपिंग भी करेंगे, ऐसा नहीं कि टेपिंग नहीं करेंगे। ये देख सकते हो टेपिंग कर रहे हैं, 2 या 3 लेयर हम मार देंगे कि ये जॉइंट कभी ख़राब ना हो। अपनी तरफ से तो हम 100% देते हैं, बाकी तो जो प्रोडक्ट है उसका कह नहीं सकते। ये हमारे जो दोनों जॉइंट हैं उसको हमने लगा लिया है, और इसमें भी हम हीट स्लिप से गरम कर देंगे। ये चिपक जाएगी कुछ इस तरीके से लाइटर की मदद से। यहाँ पे हवा चल रही थी थोड़ी सी। हीट स्लिप का बहुत ही बेनिफिट होता है, जॉइंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर लगाते हैं तो वहाँ पे भी हीट स्लिप का यूज़ किया जाता है। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइक्रो इन्वर्टर का जो सिरा है हमारे जो पीछे 7 पैनल है उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम इसमें भी टेप मार रहे हैं। ये तो अब ये जो वायर है, वायर हमने वहाँ तक नाप ली है। पीछे जो माइक्रो इन्वर्टर लगे हुए हैं 7 पैनल के, उसके वहाँ तक हमने वायर को नाप लिया है और वायर कट कर दिया है। कट करने के बाद हम इसमें प्रॉपर तरीके से पाइपिंग डालेंगे, पाइप डालेंगे। इसको हम अलग भी कर रहे हैं, इसके सिरे आपस में मिले ना, क्योंकि अभी सप्लाई दी नहीं है, बट फिर भी आपस में सिरे इसके नहीं मैच करने चाहिए। और यहाँ पे अब जो है पाइप का यूज़ करेंगे। पहले हम लॉक टाइसिस को ऊपर बांध देते हैं, और बांधने के बाद जो पाइप और बैंड का यूज़ करेंगे। कोई भी वायर हम ओपन नहीं छोड़ेंगे, हर जगह पे पाइप का यूज़ करेंगे। और पाइप जो है हमेशा आप छत में यूज़ कर रहे हो तो हैवी पाइप का यूज़ करें, क्योंकि पैनल की जो लाइफ होती है वो 25 साल होती है। तो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जो 25 साल तक, नहीं तो 10 साल 20 साल तो चले। नहीं कुछ लोग क्या करते हैं, पाइप मंगाया तो हल्का पाइप ला देते हैं, पैर रखते ही टूट जाता है। इस टाइप का ना यूज़ करें। टेक्नीशियन क्या है, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए तो पाइप है वो कुछ भी लगा के चले जाते हैं, मगर नहीं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जो आप छत के अंदर डालते हैं ना पाइप, वही पाइप का यूज़ करें। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैवी की जगह पे टंकी का पाइप भी यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मगर बुरा ये भी नहीं है, ये भी काफ़ी हैवी होता है। ये पाइप को हम लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, और वायर हमारी पाइप के अंदर ही जाएगी। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, पूरी वायरिंग और किस तरीके से इसमें एक ऐप का भी यूज़ करेंगे, और ऐप में किस तरीके से इन पैनल का पूरा डाटा आएगा, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। हमने एक तरफ पाइपिंग को लगा लिया, अब दूसरी तरफ हम चले गए हैं, और जाने के बाद उसको भी हम नाप रहे हैं, और वहाँ भी हम पाइप को फिट कर देंगे, और उसको भी लॉक टाई की मदद से रोक देंगे। जब ये बेस बनेगा तो पाइप उसके अंदर आ जाएगा, पाइप कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा।
और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी एक दो तीन साइडों पे काम चल रहा है जिनका भी वीडियो आने वाला है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम अगर कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब जो है ये जो 7 पैनल हैं जो कि क्यू केबल की मदद से आपस में जुड़े थे, मगर 14 की 14 नहीं जुड़े थे। अब ये जो हमने वायर डाली है जो मेरे एक हाथ की तरफ लटक रही है, इसको कनेक्ट करेंगे तो साथ में ये 14 माइक्रो इन्वर्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे तो यहाँ पे जो वायर है, वायर का जॉइंट अच्छी तरीके से लगाना है। यहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एक आती है कच्ची टेप, पंचर ट्यूब होती है, उसको लगाओगे तो पानी वानी नहीं जाता है। हीट स्लिप भी आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हो। 2-3 चीज़ें हैं जिनका यूज़ कर सकते हो। इसको पानी वानी से बचाना ज़रूरी होता है। जॉइंट हमेशा जब भी ख़राब होता है तो पानी से ही होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये हमारा जॉइंट, एक जॉइंट तैयार हो गया है और इसमें हम चढ़ा दिया है हीट स्लिप, और इसको लाइटर की मदद से हम इसको भी चिपका देंगे। चिपकने के बाद इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, मगर अभी 1-2 लेयर और भी हम बनाएंगे जो हमारी टेप होती है इलेक्ट्रिकल की, उससे। तो हमारी जो माइक्रो इन्वर्टर की क्यू केबल को आपस में हमने 14 के 14 पैनल को कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद जो इसकी वायरिंग किस तरीके से नीचे जाएगी, नीचे कनेक्टिविटी कैसे होगी, कौन सा डिवाइस लगेगा, वो सारा कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक आप ज़रूर देखें। ये यहाँ पे हम फेस में लगा रहे हैं, यानी कि रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है, अगर आपने रॉन्ग किया तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, मगर यहाँ पे हम अपनी तरफ से रॉन्ग नहीं करेंगे। ये हमारा जो जॉइंट है ये भी हमारा हो गया है तैयार। जॉइंट तैयार करने के बाद जो इसकी जो वायर है वो किस तरीके से नीचे जाएगी, आप उस चीज़ को भी देखना। तो हम इसमें भी टेप मार दिया है। टेप मारने के बाद इसको हम लॉक टाई से सेट कर रहे हैं। ये हमारे 14 के 14 माइक्रो इन्वर्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। और कनेक्ट होने के बाद जो हमारा यहाँ पे एक सिरा जो छूटा है माइक्रो इन्वर्टर का, क्योंकि एक हमारा उधर है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में सिरे को अलग कर देंगे। न्यूट्रल की जो दोनों तारे हैं उनमें टेप लगाएंगे, अलग अलग करके, ज्वाइन नहीं करेंगे। जो लास्ट का सिरा है सिर्फ हम एक ही सिरे को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि सिंगल फेस का मीटर है। सिंगल फेस के मीटर में कुछ इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे 3 फेस का मीटर होता तो हम यहाँ पे अलग तरीके से वायरिंग करते। वो कैसे करते, आने वाले टाइम में कुछ वीडियो और भी आने वाली हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी माइक्रो इन्वर्टर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, डीसी वायर लग चुकी है 14 के 14 में, और एक सिरा को हमने यहाँ पे अलग अलग करके टेप मार दिया है, क्योंकि आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, रेड ब्लैक आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। और एक सिरा जो आगे की तरफ है, सबको माइक्रो इन्वर्टर को कनेक्ट करने के बाद वो जाएगा हमारा सबसे नीचे। नीचे जाने से पहले कुछ सेफ्टी पॉइंट्स लगेंगे, आप उस चीज़ को देखें। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हो, एक ही वायर बची है, आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है। मैं अभी पाइप के थ्रू समझा रहा हूँ। ये सभी को हमने कनेक्ट कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से क्यू केबल की मदद से नीचे से यहाँ पे हमने वायर लगाई है। और ये जो पाइप है, इस पाइप में हमने एक अर्थिंग की वायर भी डाली है, जो कि मैं आगे आपको लास्ट में समझाऊंगा, पैनल बॉडी टच करने के लिए। तो ये देख सकते हो, ये सभी को हमने आपस में क्यू केबल की मदद से कनेक्ट कर दिया है। ये यहाँ पे एक सिरा जो लास्ट का बचा था उसको हमने अलग अलग करके टेप मार के वहीं पे लॉक टाई से छोड़ दिया है। और जो एक सिरा ये बचा है, ये जो लटक रहा है, ये सिरा जाएगा नीचे, यानी कि नीचे जाएगा सबसे नीचे फ्लोर पे। जो है जिनका घर है वो सबसे नीचे रह रहे हैं, बाकी सब रेंट पे है। और यहाँ पे जो है सेफ्टी डिवाइस में लगेगा ACDB बॉक्स। ये रही अर्थिंग की वायर,
जो यूज़ होगी। और यहाँ पे है एक MCB 2 पोल की। और ये जो बॉक्स है जिसको मैं अभी ओपन करूँगा, ये है ACDB बॉक्स है ये। इसको मैं अच्छे तरीके से ओपन करूँगा, खोलूँगा। पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है कि ये डैमेज ना हो। और इसमें क्या क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर है एक AC MCB SPD लगा हुआ है और कुछ कनेक्टर टाइप हैं। अब जो है हमारी जो वायर है, वायर हमारी जाएगी 2 पाइप के अंदर, क्योंकि 4 मंजिल है नीचे। हम किस तरीके के पाइप को लगाएंगे, कैसे हम उसको फंसाएंगे, तो आप उस चीज़ को देखिए। ये हम 2 पाइप को आपस में लॉक टाइप से जोड़ रहे हैं। और उसके बाद ये पाइप नीचे की तरफ रहेगा तो क्या है, निकल भी सकता है, मगर हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन की मदद से हम पाइप को ज्वाइंट कर देंगे। ये वही है जो प्लम्बर लोग यूज़ करते हैं इस पाइप को जोड़ने के लिए। तो हम पाइप इस तरीके से जोड़ेंगे। 2 पाइप इसलिए डाल रहे हैं, एक पाइप में एक वायर जाएगी सेपरेट और एक पाइप के अंदर जाएंगी 2 वायरें। तो वो 2 वायरें कौन सी होंगी आगे आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। सभी पाइप को हम जोड़ लेंगे और एक को हम नीचे खड़ा कर दिए हैं, जो कि नीचे हमको बता रहा है। अब ये देख सकते हो कुछ इतना लंबा हो गया है और कोई भी सीढ़ी नहीं है यहाँ पे। साइड में लाइन भी जा रही है 440 वोल्ट की, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि गली है। और कुछ इस तरीके से हम इसको उठाएंगे। ये मैं आगे की तरफ हूँ, पीछे है मोहित जो कि इसको उठा रहे हैं। और नीचे पहुँच गए हैं बजरंगी, जो हमको बता रहे हैं कि कहाँ तक गया है। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको फिट कुछ इस तरीके से करेंगे। नीचे साइड में बने हुए हैं बाथरूम, उनकी खिड़की है। खिड़की में हम क्या करेंगे, इसको वायर की मदद से अच्छे से बांधेंगे, हार्ड वायर की मदद से। और बाद में जब पेंट वेंट का काम चलेगा तो ये इसको क्लिप से लगवा लेंगे। अभी यहाँ पे झूला वूला डाल के हम नहीं कर सकते। ये पाइप पहुँच गया नीचे, हम इसको रोक देंगे अच्छी तरीके से। जब पेंट का काम कराएंगे तो ये इसको क्लिप लगवा लेंगे, इन्होंने हमको बोला है। तो हमारी पाइप नीचे पहुंच गया है। और पाइप पहुंचने के बाद अब बारी आती है वायर को डालने की। तो ये जो ग्रीन कलर की वायर है, ये वायर हम सेपरेट एक पाइप के अंदर डालेंगे। ये वायर इसको हम डालेंगे लाइटिंग एडजस्टर के लिए। जो LA लगेगा, LA के लिए सेपरेट पाइप के अंदर हम वायर को डालेंगे। सेपरेट इसलिए क्योंकि जो आसमान की बिजली होती है वो उसकी सेफ्टी के लिए लगता है लाइटिंग एडजस्टर, जिसको बोलते हैं LA। तो उसको हम डालेंगे एक पाइप में, वो हमने डाल दिया है। उसको हमने बांध भी दिया है कि और नीचे ना जाए। और आप देख सकते हो अभी 2 कोर की वायर मैंने खोल के दिखाया है। एक 2 कोर की वायर 6 mm की वायर है और एक वायर और डाल रहे हैं जो कि अर्थिंग की सिंगल पेयर की वायर है और 4 mm की वायर है मेरे ख्याल से। वो 4 या 6 की है, सॉरी 6 की है वो भी। तो इसको हम एक पाइप के अंदर डालेंगे। एक हमारी अर्थिंग की होगी और एक वायर हो गई हमारी 2 पेयर की, जिसमें हमारी माइक्रो इन्वर्टर कनेक्ट होंगे। वो वायर को हम डाल रहे हैं एक पाइप के अंदर। तो ये नीचे जा रही है, नीचे वहाँ पे देख सकते हो खींच रहे हैं। नीचे बजरंगी है, वो उस वायर को खींच रहा है और वो हमको बता रहे हैं जहाँ तक हमको चाहिए वो हमको बता देंगे कि यहाँ तक हमको चाहिए। तो अर्थिंग की जो ये यहाँ पे पाइपिंग कुछ इस तरीके से लेके आए हैं और वायर भी लेके आ गए हैं। तो हमारी जो 2 अर्थिंग है वो दोनों अर्थिंग हो चुकी हैं। अब क्या है, जो वायर है वायर को प्रॉपर तरीके पाइपिंग करेंगे। जहाँ तक क्लिप लग सकता है इस समय वो लग जाएंगे। बाकी हमने जो टॉयलेट जो था, बाथरूम था, उसकी खिड़की के सहारे हमने पाइप को बांध दिया था। तो अब बारी आती है अर्थिंग की वायर को कनेक्ट करना। तो जो एक पाइप के अंदर जो वायर थी वो सेपरेट पाइप था, उस वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक अर्थिंग में। ये है LA के लिए अर्थिंग, यानी कि लाइटिंग एडजस्टर जो लगेगा उसके लिए वायर है, जिसको हम कर रहे हैं कनेक्ट अर्थिंग के साथ। इसकी सेपरेट अर्थिंग होती है, चाहे ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो या AC मॉड्यूल हो या माइक्रो इन्वर्टर हो। लाइटिंग एडजस्टर के लिए हमेशा सेपरेट एक अर्थिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पे हम
दो वायर को लगा रहे हैं एक अर्थिंग के लिए, यानी कि जो हमारे सोलर पैनल के जो स्टैंड थे, स्टैंड की एक कनेक्टिविटी आपस में हो गई है, एक वायर वो है, और एक वायर जो हमारी यहाँ से कनेक्ट हो रही है वो अंदर लगाएंगे हम ACDB बॉक्स, उसमें भी अर्थिंग चाहिए होती है तो उसको भी हम यहीं से दे देंगे। तो हमने यहीं से दे दिया है, अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। ये वैसे यहाँ पे लग लगता है, लग यहाँ पे नहीं था हमारे पास, मगर इस तरीके से भी कहीं जाता नहीं है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो 2 पेयर की जो वायर है 6 mm की वो भी आ गई है ये लॉन्ग में, और सिंगल पेयर की जो अर्थिंग की वायर थी उसको भी हम वहीं पे ले आए जिसमें लगेगा ACDB। हम आपस में पैनल को पैनल की अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर रहे थे जो अभी आपने देखा। तो अब क्या करना है यहाँ पे, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे एक है हमारे पास अर्थिंग की वायर जो कि 6 mm की है सिंगल पेयर, जिसको हम कनेक्ट करेंगे, ये स्टैंड है, स्टैंड की बॉडी के साथ इस एक नट बोल्ट की मदद से। देख सकते हो 2 पाइप हैं, 2, ये एक अर्थिंग की वायर है, ये 2 पेयर की वायर है जो कि माइक्रो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होगी, और एक पाइप जो सेपरेट गया है ये देख सकते हो, ये कॉर्नर में ये कुछ इस तरीके से ग्रीन वायर है, यहाँ पे लगेगा आसमान की बिजली से बचाव के लिए जो सेफ्टी होता है जिसको लाइटिंग एडजस्टर बोलते हैं वो। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो 6 mm की जो सिंगल पेयर की वायर है उस वायर को हम स्टैंड की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो अर्थिंग है वो पैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे, और नट बोल्ट से हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और लूजिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने 3 पैनल के स्टैंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। और ये जो पैनल है इसको हम दूसरे जो 4 पैनल का स्टैंड है उसके साथ आपस में सभी स्टैंड को कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, सभी पैनल की जो अर्थिंग है आपस में कनेक्ट हो जाएगी, बॉडी अर्थिंग। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे चैनल में कनेक्ट कर दिया है, और चैनल में कनेक्ट करने के बाद अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये 3 पैनल का स्टैंड था, ये यहाँ से हमने अलग अलग हो रहा था तो हमने इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, 4 पैनल के स्टैंड के साथ भी कनेक्ट हो गया है। ये पूरा कनेक्ट है पैनल की अर्थिंग, बॉडी की अर्थिंग। और यहाँ से हमने ब्लैक कलर की वायर लगाई है, हमारी वायर ख़त्म हो गई थी, ये भी 6 mm की वायर है, इसके पाइप के थ्रू ही गई है। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये भी पैनल की जो स्टैंड है उसके साथ ही बॉडी अर्थिंग हो गया है, ये आप देख सकते हो कुछ ये इसके अंदर, ये यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख सकते हो 4 पैनल का एक स्टैंड था, उसको भी हमने यहाँ नीचे से भी कनेक्ट कर दिया है। जो कस्टमर थे उन्होंने बोला सर 1-2 जगह से और कनेक्टिविटी दे दो, तो हमने नीचे से भी दे दिया। तो यहाँ पे हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो अर्थिंग है पैनल की वो हमने आपस में कनेक्ट दे दिया। अभी देख सकते हो माइक्रो इन्वर्टर ब्लिंक कर रहा है रेड कलर का। जब हम इसमें AC करंट देंगे तो इसकी जो लाइटिंग है वो चेंज हो जाएगी। और ये जो वायर है ये LA के लिए छोड़ रखा है। अभी ये LA जो लगता है हमेशा पैनल की हाइट से ऊपर लगता है, तो वो लगेगा बाद में। ये यहाँ पे हाइट कम हो रही थी, जो कस्टमर है उन्होंने कहा कि सर हम इसको हाइट पे लगवाएंगे, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए, ये मेरी हाइट से भी ऊपर लगेगा, क्योंकि बिजली गिरती है हमेशा हाइट पे गिरती है, तो पैनल से थोड़ा सा ऊंचा रहे तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है। और कॉर्नर में ही हमेशा लगता है, तो वायर थोड़ी सी हमने लंबी छोड़ दी है, जिसको कस्टमर करवा लेंगे। मैंने बता दिया इसका प्रोसेस। अब क्या है, जो माइक्रो इन्वर्टर है यहाँ पे हम लगाएंगे 32 एम्पियर का MCB 2 पोल MCB है ये। इस DP को लगाएंगे, 32 एम्पियर का है। इसको लगाएंगे हम माइक्रो इन्वर्टर में। ये रही मेरे हाथ में माइक्रो इन्वर्टर की वायर। इसको हम लगाएंगे नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ लगाएंगे। और ये जो हमारी 2 पेयर की जो हमने वायर डाली थी, जो नीचे गई थी और जो आपने सीढ़ी के पास देखी थी 2 पेयर की 6 mm की वायर, उसके साथ ये कनेक्ट होगा। और यहाँ पे हम प्रॉपर लगा के हीट शिल्ड लगा के प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि हमको जो पैसा मिलता है इसी चीज़ का मिलता है, तो काम में कंजूसी नहीं करेंगे।
चाहे एक वायर हो, लग हम हर किसी में लगाएंगे, हीट स्लिप का भी यूज़ करेंगे। जो काम करने का तरीका है वो पूरा फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो है हवा चल रही थी थोड़ा सा, ये, और ये हमारे माइक्रो इन्वर्टर की जो वायर है उसमें हमने लग लगा लिए हैं। और जो दूसरी जो हमारी नीचे वायर गई है उसमें भी हम अभी लग लगा रहे हैं। इस जो लग लगते हैं वो वायर की के हिसाब से होते हैं, जैसे 6 mm, 4 mm, 8 mm और 10 mm, 16 mm। सब वायर के हिसाब से ही होते हैं। जितनी मोटी वायर होती है उतने के लग आते हैं, ग्लैंड आते हैं, सब अलग अलग होता है। तो ये हमारी देख सकते हो एक माइक्रो इन्वर्टर की वायर है, ये लगेगी ऊपर की तरफ। और जो हमारी नीचे से वायर आ रही है ये लगेगी नीचे की तरफ। यहाँ पे ध्यान देना है, जो रेड का रेड में लगे और ब्लैक का ब्लैक, यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रल आपस में कॉमन हो और फेस फेस आपस में जुड़े। यहाँ पे गलत नहीं करना है। यहाँ पे ये ब्रेकर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक बार पैनल की सप्लाई को ऑफ करना पड़ता है। और सेफ्टी के लिए ये है, कभी भी जब भी इसकी धुलाई करनी है पैनल की तो एक बार इसको ऑफ करें सिस्टम को, और फिर उसके बाद में पैनल की धुलाई करें। ये सेफ्टी के लिए होता है। तो ये हमने यहाँ पे जो बॉक्स है इसको हमने यहाँ पे लगा देंगे इस स्टैंड में, और स्टैंड को लगाएंगे ऐसी जगह पे कि पानी ना आए। तो हमने पैनल के नीचे लगाया, यहाँ पे पानी वानी नहीं आएगा। और लॉक टाई की मदद से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और लॉक टाई भी हैवी वाली है, 300 mm की टाई का हमने यूज़ किया है। तो आपको यहाँ तक प्रोसेस पूरा समझ में आ गया है कि जो माइक्रो इन्वर्टर की वायर है वो आपस में कॉमन हो गई है, जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और 2 वायर गई हैं नीचे, उसको भी आपने देख लिया है। तो अब हमारी जो है ऊपर का काम हो गया फिनिश, यानी कि ऊपर की वायरिंग आपने देख ली, किस तरीके से हमने पैनल को लगाया, किस तरीके से हमने यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर की वायरिंग की और अर्थिंग कैसे की, ये चीज़ आप समझ गए हो। अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे हमको सिस्टम को ऑन करना है। और ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक डिवाइस लगेगा। ये डिवाइस लगाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा इन्वर्टर है, हमारे जितने भी माइक्रो इन्वर्टर लगे हुए हैं, पैनल्स लगे हुए हैं, कैसी जनरेशन कर रहे हैं हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में, इसमें ऐप की मदद से हमको सारा कुछ पता चलेगा कौन सा ऐप कौन सा पैनल काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर की वायर है, ये होती है सीटी। यहाँ पे 2 सीटी यूज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेस है। अगर 3 फेस होता तो तीनों फेस में सीटी यूज़ होता, 4 सीटी यूज़ होती। मगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल फेस है तो 2 ही सीटी का यूज़ होगा। ये क्या करेगा, ये सीटी का काम ये होता है एम्पियर कितना लोड चल रहा है, सारा कुछ ये कैलकुलेट करता है सीटी की मदद से ये डिवाइस। और अब ये देख सकते हो जो मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर लगे हुए हैं। मैंने जैसे पहले बताया, ये जो लंबी वायर है ये 2 कोर की वायर है, जो कि माइक्रो इन्वर्टर को कनेक्ट करके लेके आए। और एक वायर जो है वो सिर्फ अर्थिंग की वायर है। ये यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा मीटर है और एक है छोटा मीटर। जो बड़ा है वो 3 किलोवाट का है और जो छोटा है वो 2 किलोवाट का है। जो कस्टमर है उनका ये कहना है कि सर ये दोनों को हटा के हम सिर्फ एक लगवाएंगे 5 किलोवाट का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर एक ही मीटर हो जाएगा। और उसकी जो 2 वायरें आई हैं, उसकी जो यानी कि जो मीटर है, मीटर की जो आउटपुट वायर आई है ये एमसीबी बॉक्स में, ये देख सकते हो एमसीबी बॉक्स। और हर फ्लोर पे एमसीबी बॉक्स को लगाया गया है। अभी मैं इसको ओपन करूँगा और आप इसकी वायरिंग देखना किस तरीके से है, और कमेंट करके बताना कि इसकी वायरिंग कैसी है। हाँ, ये देख सकते हो वायरिंग कुछ इस तरीके से की गई है। तो एमसीबी बॉक्स को हमने खोल लिया, और खोलने के बाद देख सकते हो ऊपर से कितने पाइप आ रहे हैं। ये ऊपर से पूरे पाइप आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ये जो मीटर की जो वायर है मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इस मीटर के साथ लगनी है। तो वायरों को मैं चेक कर रहा हूँ खींच के कि कौन सी वायर है, न्यूट्रल की वायर कौन सी है और फेस की वायर कौन सी है, जो हमारी अभी काम में आएगी। आप देख लो, अब ये देख सकते हो मैं लगाने को पास में भी डिवाइस लगा सकता हूँ, मगर नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है पाइपिंग है उतने एरिया में। तो हम जो सिस्टम है वो थोड़ा सा दूर लगाएंगे, और हमको सीढ़ियों की मदद से थोड़ा ऊपर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे
जगह नहीं है। तो ये जो अर्थिंग की वायर है, एक अर्थिंग की वायर होगी, एक 2 पेयर की जो वायर है 6 mm की, एक वो वायर है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइस में कनेक्ट करेंगे उसको बड़े ही ध्यान से देखिए आप। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नहीं छोड़ेंगे, पाइप लगाएंगे। पाइप लगाने के बाद इसको पाइप के साथ ही फिट करेंगे। ये दोनों वायर आ गई पाइप के अंदर। अभी इसकी कैसे हम मेन सप्लाई के साथ कनेक्टिविटी देंगे वो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये रहा ACDB बॉक्स। ये ACDB बॉक्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसके अंदर जो है MCB यूज़ की गई थी 16 एम्पियर की, बट ये छोटी थी तो हमने क्या किया था, मार्केट से चेंज कराई थी, इसकी MCB को बड़ा किया था। तो अभी जो है लेबल लगा के हम प्रॉपर तरीके से निशान लगा रहे हैं, और निशान लगाने के बाद पहले लगाएंगे ACDB बॉक्स। ACDB बॉक्स की किस तरीके से वायरिंग होगी आप उस चीज़ को देखना। तो ये चारों होल हैं, होल कर रहे हैं। होल करने का तरीका आपको पता ही होगा। यहाँ पे गिट्टी लगा देंगे। ये देख सकते हो मार्केट से हमने मंगाया MCB अलग से, और हमने इसके अंदर फिट कर दिया। 16 का था, हमने बड़ा MCB लगा दिया, नहीं तो छोटा रहता वो ट्रिप करता, प्रॉब्लम करता। तो हमने यहाँ पे जो था MCB को चेंज कर दिया। या इस चीज़ का भी थोड़ा आप ध्यान देना कि ACDB बॉक्स में कौन सी MCB आ रही, कितने एम्पेयर की आ रही है, अगर आप इस सिस्टम को लगा रहे हो या कहीं भी ACDB बॉक्स लगा रहे हो। और इस वीडियो से दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये हम लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, हमने फिट कर लिया है ACDB बॉक्स। और उसके बाद जो डिवाइस है साइड में हम उस डिवाइस को भी लगाएंगे। और डिवाइस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इस सिस्टम में डिवाइस ही लगता है, उसके फ़ायदे बहुत हैं। और ये पूरा डायग्राम निकला था इसके अंदर, किस तरीके से ये CT की वायरिंग होगी, मेंस की कनेक्टिविटी होगी। तो इसकी मदद से हमने इसकी वायरिंग की। और ये जो टेक्नोलॉजी है US की टेक्नोलॉजी है, आप सर्च करोगे तो बहुत कुछ आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। US में ये इसी तरीके का डिवाइस लगता है, और माइक्रो इन्वर्टर भी लगते हैं पैनल में। तो ये डिवाइस हम लगाएंगे साइड में, और इसको हम लेवल से मदद से हम नापेंगे। इसके ऊपर लेवल रख लेंगे। टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि लगने के बाद एक बार इसका सर्वे होता है तभी नेट मीटर, यहाँ पे नेट मीटर भी लगेगा, क्योंकि एक ऑन ग्रिड की तरह वर्क करता है सिस्टम, तो नेट मीटर भी अप्रूवल होगा। मगर नेट मीटर से पहले क्या होता है, सिस्टम चालू नहीं किया जाता है। अगर चालू करते हैं तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी होता है और ग्रिड को गया तो हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। मगर ये अगर डिवाइस लगा लेते हैं तो हमारा बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। नो एक्सपोर्ट डिवाइस पे सेट करना होता है, इसमें एक सेटिंग होती है जिससे उतनी ही सोलर पैनल जनरेशन करेगा जितनी हमारे घर को यूज है, एक्स्ट्रा जनरेट नहीं करेगा। तो हमारे जो दोनों डिवाइस हैं उनको लगा लिया, और लगाने के बाद अब हम कर रहे हैं वायरिंग। तो अभी जो है हम सिर्फ अर्थिंग की वायर को कनेक्ट कर देंगे SPD में। ये देख सकते हो अर्थिंग की वायर को हम कनेक्ट कर दें SPD में। SPD से क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रल और फेस है वो दोनों अर्थ हो जाता है, जिससे कि कभी भी एक्स्ट्रा हैवी वोल्टेज आता है तो इसकी मदद से क्या होता है, MCB ट्रिप हो जाती है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा जो डिवाइस है या सिस्टम है वो सेफ रहता है SPD की मदद से, इसीलिए इसमें अर्थिंग की जाती है। तो हम SPD में हमने अर्थिंग को टाइट कर दिया है, और सिर्फ एक ही वायर बची है जो है 2 पेयर की, जिसको हम कनेक्ट करेंगे। अभी आप देखना किस तरीके से। तो इसको ग्लैंड को हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद बाकी का काम करते हैं हम इसमें। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का सोलर सिस्टम खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑनलाइन विजिट कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे हमारी MCB है, SPD है, और साइड में 2 कनेक्टर थे, और ये सिस्टम था। तो अब ये देख सकते हो 2 पेयर की जो वायर, यानी कि 2 कोर की जो वायर है उसको मैं अभी छील रहा हूँ। और इस वायर, ये जो माइक्रो इन्वर्टर से जो वायर आ रही है वो आ भी रही है, और इसी वायर से करंट जाएगा भी। तो इसको मैं लगाऊंगा अंदर, ये अंदर डाल दी मैंने बॉक्स के अंदर,
और बॉक्स के अंदर डालने के बाद मैं इसमें सीटी लगाने की कोशिश करूँगा, देखूँगा कि क्या इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, बट उतनी जगह नहीं थी कि इसके अंदर सीटी आ जाए। ये जो सीटी है, जो सीटी लगती है, सीटी कुछ इस तरीके से लगती है जिधर हमारा करंट, जिधर हमारी धारा बहती है, यानी कि जिधर करंट फ्लो कर रहा है, इसका जो एरो का निशान है हमेशा उधर ही रहता है। तो सीटी जब भी आप लगाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें 2 सीटियाँ लगेंगी, तो एक सीटी लगेगी हमारी जो सोलर पैनल से जो वायर आ रही है माइक्रो इन्वर्टर से, एक उसमें सीटी लगेगी, और एक सीटी लगेगी हमारी मीटर के पास। मीटर के पास किस तरीके से लगेगी वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि बॉक्स के अंदर आ जाए, बट ये बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, तो मेरे को इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद ही मुझे बाहर से लगाना पड़ेगा। और अभी देख सकते हो इस वायर में भी मैं प्रॉपर तरीके से लगाऊंगा और इसको हम करेंगे कनेक्ट। तो कैसे कनेक्ट करेंगे अभी आप उस चीज़ को देखना। ये रहा हमारा पंचिंग टूल। अगर आपको किसी भी प्रकार का टूल्स भी खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से खरीद लोगे। तो ये देख सकते हो अभी मेन बोर्ड पे हो रहा है काम, यानी कि एसी-डीवी बॉक्स पे हो रहा है काम। तो दोनों में हम हीट स्लिप लगा के उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे काम। ये तो अब ये हमने जितनी एमसीबी लगी हुई थी उसको हमने निकाल लिया है। और ये देख सकते हो जो हमारी फेस की वायर आ रही है, उस फेस की वायर में हमारी सीटी लगेगी, और सीटी का जो एरो है वो उधर से आ रहा है, करंट उधर से आ रहा है, तो आते तरफ ही तीर का निशान होगा। यानी कि फ्लो जिधर से आ रहा है, जो उसका जो तीर का निशान है, तीर का निशान को ध्यान रखना होता है उसके एरो को। तो हमने उसी के हिसाब से सिर्फ एक वायर में ही पड़ेगी, जो उसकी फेस वायर है उस वायर में ही यूज़ किया जाता है जिसमें करंट फ्लो होता है, न्यूट्रल में नहीं पड़ेगा ये। और इसको हम लगाएंगे ऊपर की तरफ, यहां पे ऊपर की तरफ लगाएंगे। आप देख सकते हो माइक्रो इन्वर्टर की वायर को हमने ऊपर की तरफ लगाया। अब उसके बाद हम करेंगे मेंस के लिए कनेक्टिविटी। मेंस के लिए कनेक्टिविटी करने से पहले हम इसमें जो हमारा जो ये डिवाइस लगा हुआ है, ये यहाँ पे, इसको भी हमको करंट देना होता है, इसको सिर्फ सप्लाई देनी होती है। तो हम ऐसी एसी-डीवी बॉक्स से हम इसको करंट देंगे। ये कट किया, हमने इसको नाप लिया है। अभी जो है हम इसमें फ्लेक्सिबल पाइप बाद में लगाएंगे, क्योंकि आपको समझने के लिए हमने पहले फ्लेक्सिबल पाइप नहीं लगाया। हम फ्लेक्सिबल पाइप लगाएंगे बाद में। वायरिंग आप देखिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कोई भी वायर को हम बिना फ्लेक्सिबल पाइप के बिना नहीं डालेंगे, या पाइप लगाएंगे या फ्लेक्सिबल पाइप। तो इन सभी वायरों में भी हम लगाएंगे और हीट स्लिप का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, वायर छिला लगाया हो गया, मगर ऐसा नहीं है। जो काम का सिस्टम है प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। तो ये हमारी वायर अभी तैयार हो रही है। हाँ, ये जो डिवाइस है, डिवाइस में कुछ कनेक्शन इधर उधर नहीं है। इस डिवाइस का पूरा डायग्राम मिला है, जो कि मैंने आगे आपको दिखाया था स्टार्टिंग में जब मैं डिवाइस को ओपन कर रहा था। तो वैसी उसी ड्राइंग की मदद से हम इसको मेंस देनी है, 2 सीटी की वायर लगनी, यानी कि 4 सीटी की वायर होगी, 2 ये 6 टोटल वायर्स लगेंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 फेस का भी है। देखो मैं अभी ड्राइंग को देख रहा हूँ, ड्राइंग को मैंने साइड में रख लिया, और इसमें जो है 3 फेस का है। ये कनेक्टर जो बना हुआ है, इसमें 4 है न्यूट्रल, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और N। तो हम सबसे पहले लगा देंगे N को, जो कि डायग्राम में दिया गया है, ये यहाँ पे N। और ऊपर की तरफ भी डायग्राम बना हुआ है, जो ऊपर वाइट कलर का स्टिकर है उसमें भी बना हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद साइड में लगा दिया हमने L1, यानी कि यहाँ पे सिंगल फेस की सप्लाई है तो L1 ही लगेगा, यानी कि लाइन, ये फेस की वायर। ये अगर 3 फेस होता तो L2 L3 भी लगता, मगर नहीं, यहाँ पे सिंगल फेस है तो वही लगेगा। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से अंदर।
और यहाँ पे साइड में दो कनेक्टर लगे हुए थे, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। इसको सिर्फ सप्लाई देनी है, आप ये मत समझना कि ऐसी वायरिंग होगी वैसी होगी, सिर्फ इसको करंट देना है, करंट देके इसको चालू करना है। सारा काम जो करेगा वो सीटी करेगा। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो कनेक्टर हैं, उसके अंदर हम न्यूट्रल का न्यूट्रल और फेस का फेस दे रहे हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए थे। और इस कनेक्टर को हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये देख सकते हो ऊपर से जुड़ा हुआ है सभी। और अभी जो है हमारी मेन जो करंट हम देंगे वो किस तरीके से देंगे, आप अभी रह गया है वो बाकी, वो भी आप देखना। तो डिवाइस को हमने मेन सप्लाई दे दी है और सीटी की वायर अभी, सीटी को लगा दिया, सीटी की वायर अभी लटक रही थी और लंबी वायर है, हमारा डिवाइस पास में ही, तो हम इस वायर को कट कर देंगे। और डायग्राम कुछ ये रहा, देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम को लगाओगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे डिवाइस के साथ मिलता है डायग्राम, इसमें देख सकते हो। अभी हम लगा रहे हैं सीटी की वायर, तो यहाँ पे एक लग गया, ब्लू कलर की वायर को फर्स्ट में लगा देंगे नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ लगा देंगे वाइट कलर की वायर। और इसके जो पेज हैं वो थोड़े से यूनिक हैं, तो मुझे टेस्टर को चेंज करना पड़ेगा। ये ब्लू कलर की वायर को लगा दिया है और वाइट कलर की वायर इसके ऊपर लगेगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सिंगल फेस का है ये। अगर 3 फेस का होता तो नीचे भी 2-3 सीटियाँ की वायर और आती, मगर नीचे से सिर्फ एक सीटी की वायर ही आनी है और एक सीटी की 2 वायर है। तो यहाँ पे सीटी की वायर आप देख लिया, इसका भी कनेक्शन हो गया है। एक सीटी यहाँ पे लग गई, इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से कर दिया गया है, आप ये समझ सकते हो। आप इस चीज को भी स्क्रीनशॉट मार लो। और ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये यूएस की टेक्नोलॉजी है। यूएस में बहुत इस तरीके के सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं। ऑन ग्रिड में माइक्रो इन्वर्टर वाला ही सिस्टम को यूज़ किया जाता है और काफ़ी अच्छा है। इससे हमको हर एक पैनल कितना जनरेट करता है सारा कुछ पता चलता है। कभी सिस्टम में प्रॉब्लम आया वो भी हमको पता चलता है। एवरी डे हम घर से कहीं भी हो हमको पता चलेगा। और उसके बाद आती है मेन की बारी। तो देख सकते हो मेन के लिए हम पाइप को सेट कर रहे हैं और इस पाइप में अभी लॉकटाई से मारेंगे, बाद में हम इसमें क्लिप लगा लेंगे कि ये डाउन ना हो। और ये हमारा सिस्टम 3 दिन के अंदर तैयार हो गया था, मगर कुछ कारण से लेट हुआ था। प्रोडक्ट 1 दिन लेट पहुंचा, जिसकी वजह से हमारा 1 दिन खराब हो गया था। तो ये पाइप हमने लगा लिया है और पाइप लगाने के बाद इसमें आप देख सकते हो सीटी की वायर, जो सीटी हमारी मीटर के पास लगेगी किस तरीके से वो आगे मैं बताऊंगा आपको, उसकी वायर आनी है। और मेन की जो हम कनेक्टिविटी देंगे माइक्रो इन्वर्टर को, ये जो डिवाइस लगा है उसको, वो नीचे की जो एमसीबी है नीचे की तरफ जगह हमने छोड़ रखी वायर लगाने के लिए, वो वायर उसमें लगेगी कनेक्टिविटी के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमने वायर को निकाल लिया इधर से, और निकालने के बाद हमने नाप लिया है कि हमको चाहिए कितना, और उसको हम ये मैं नाप रहा हूँ। मेरी जो वायर है वो इसमें ही लगेगी, मेन की कनेक्टिविटी। तो हम इस वायर को छील लेते हैं और मैं उसको कनेक्ट कर ही देता हूँ, और उसके बाद में जो मीटर के पास जो काम है वो करेंगे। तो इसको हम छीलते हैं, छीलने के बाद इसके अंदर कर देंगे कनेक्ट, और इसमें भी प्रॉपर लग पंचिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा आपको। मगर दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
अभी लास्ट तक देखें। अभी इसमें ऐप की मदद से इसको पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरीके से होगा उस चीज़ को भी आप देखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है लाइन का लाइन में, यानी कि न्यूट्रल का न्यूट्रल, फेस का फेस, यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए और अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, लूजिंग का कोई ऑप्शन ना हो। वैसे मेरे को यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप हैंड टू हैंड डालने थे, मगर नहीं, मैंने सोचा कि वायरिंग समझ में नहीं आएगी, तो हम उसको बाद में डाल देंगे पाइप को कट करके भी। और ये देख सकते हो जो सीटी है जो मीटर के पास लगेगी, उसकी वायर को हमको लगाना पड़ेगा उसमें डिवाइस में। तो वो किधर लगेगी उसमें डायग्राम में दिया गया है, ऊपर भी डायग्राम बना है, वो लगती है सबसे लास्ट में। उसमें नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 करके। तो इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से नंबर में लगा था, मगर हाँ लास्ट में लगाया गया था, ये वाले लास्ट में लग गया है। ब्लू नीचे लग गया और ये लग जाएगा उसके वाइट लग जाएगा उसके ऊपर। और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। इनपुट सप्लाई की अलग होती है और आउटपुट सप्लाई की अलग सीटी होती है। तो ये वाइट को हम ऊपर लगा दिया, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सीटी की जो वायरिंग है वो हो गई है कंप्लीट। इस डिवाइस की भी वायरिंग हो गई है कंप्लीट, यानी कि यहाँ की जितनी भी वायरिंग थी वो कंप्लीट कर ली है। जो हमारा एमसीबी बॉक्स में मेन के साथ कनेक्टिविटी देना है वो सिर्फ रह गया है। वो कैसे देंगे, अभी देखो लॉक टाई से टाइट किया है, कुछ इस तरीके से किया है। मगर फ्लेक्सिबल पाइप जो है हमने बाद में चढ़ाया था, क्योंकि ये देख सकते हो इस तरीके से पाइप को कट किया और बाद में हमने चढ़ाया। फ्लेक्सिबल लगाने का रीज़न, वायर को फ्लेक्सिबल बाद में लगाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि आपको समझाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से किया था। नहीं हैंड टू हैंड में फ्लेक्सिबल डालता तो आपको दिखता नहीं और समझ में नहीं आता। तो अब बारी आती है यहाँ पे, ये इसके मीटर के अंदर वायर आएगी और इसके अंदर आने के बाद ये मेन वायर हमारी एमसीबी बॉक्स में लगेगी। और जो सीटी है, सीटी हमारी लगेगी मीटर के पास। ये रही सीटी। सीटी ये जो आउटपुट वायर होती है मीटर से जो करंट निकलता है उस आउटपुट वायर में ही लगता है। ये इन आ रही है, पीली वायर इन हो रही है, रेड वायर से आउटपुट हो रही है। तो इसके आउटपुट का जो फेस होता है फेस में ही लगता है। इसका एरो का जो निशान है उधर से आ रहा है, तो हमारा एरो का निशान भी उधर से आता होगा, इस तरीके से लगेगा। करंट उधर से आ रहा है तो एरो का निशान सिर्फ उधर से आ रहा होगा। जिधर से करंट की धारा आती है जो हमारा तीर का निशान उधर से आता हुआ होगा। देख सकते हो मैं खींच के देख रहा हूँ, न्यूट्रल का आराम से पता चल जाता है क्योंकि न्यूट्रल मीटर के अंदर कॉमन होता है। ये एरो का निशान है, तो ये हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ये एरो ऐसे करके जाएगा। तो सीटी कुछ ऐसे खोल सकते हो आप। मैंने वायर को मार्क कर लिया है कि ये वाली फेस की वायर है यहाँ पे, और ये सीटी ऐसे लगेगी। मीटर को कुछ छेड़ना नहीं है, सीटी यहाँ पे ऐसे लगा दिए जाएगी। इससे क्या होगा, जितना हम करंट यूज़ करेंगे गवर्नमेंट का वो भी हमको दिखेगा और कितना सारा कुछ सिस्टम में हमको दिखेगा। फ़ोन में, लैपटॉप में ऐप की मदद से सारा कुछ दिखेगा। तो ये हमारी सीटी लग गई है, दोनों सीटी की वायरिंग हो गई है और दोनों सीटी को हमने वायर में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा वायरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेन वायर को अभी जोड़ना बाकी है। मेन वायर हमारी कहाँ पे जोड़ी जाएगी वो चीज़ को आप देखना। इसको लॉक टाई की मदद से हम सेट करते हैं। तो लॉक टाई मार दिया है फिनिशिंग दिखने के लिए, और यहाँ पे इतना काम हो गया हमारा। ओके, अब ये जो मेन वायर है, मेन वायर को हम इस पाइप की मदद से डाल देंगे एमसीबी बॉक्स के अंदर। और अगर आप नए हो और बच्चे हो तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि अगर आप कभी भी मेन में काम करते हो, कुछ ऐसे होते हैं जो सोलर का ही काम करते हैं, उनको मेंस में नहीं आता है, तो किसी टेक्नीशियन को बुला के आप एमसीबी बॉक्स में काम करें, क्योंकि ये पूरे एमसीबी बॉक्स में करंट आता है। आप कहीं भी काम करें, अगर मेंस का नहीं पता है तो टेक्नीशियन को बुला के सोलर की वायरिंग करें। वैसे तो हमको
हाउस वायरिंग का काम आता है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमको पता है मीन्स कौन सी है, किस में करंट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, हमने सारा कुछ चेक कर लिया। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो हमारा 3 किलोवाट का जो मीटर है उसका जो न्यूट्रल और फेस आ रहा है उसकी वायर के साथ ही कनेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे टेप मार लिया है कि ये 2 वायरें हैं, इसमें न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा है उसको मैं चेक कर लूँगा टेस्टर की मदद से, और उसमें ही हम लगा देंगे, उस वायर को कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारी ऊपर से जो माइक्रो इन्वर्टर की वायर आ रही थी एसीडीबी बॉक्स से होकर, एसीडीबी बॉक्स को हम इससे ही करंट देंगे, एसीडीबी बॉक्स को हम इस वायर से ही करंट देंगे। तो इसमें भी हम लगाएंगे और हीट स्लिप का यूज़ करेंगे, पंच करेंगे अच्छी तरीके से पंचिंग टूल से। ये इसकी जो वायरिंग है बहुत इजी है। इस सिस्टम में ना सीरीज ना पैरेलल ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, नहीं तो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड में सीरीज पैरेलल कनेक्शन करने पड़ते हैं, ऐसा ध्यान नहीं दिया हमने। तो यहाँ पे जो है मैं ऊपर की तरफ भी लगा सकता हूँ और नीचे की तरफ भी लगा सकता हूँ। मैं इनपुट में ही लगाऊंगा, आउटपुट की तरफ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये देखो मैं फेस चेक कर रहा हूँ, फेस किस में आ रहा है। तो जिसमें टेस्टर जल रहा है मैं उसमें ही रेड कलर की वायर लगाऊंगा, और जिसमें टेस्टर नहीं जल रहा है न्यूट्रल है उसमें ब्लैक कलर की वायर लगाऊंगा। तो यहाँ पे सिस्टम में इस तरीके से हम लगाएंगे कि अगर घर 10-15 दिन के लिए कहीं जा भी रहे हैं, एमसीबी बॉक्स को बंद कर रहे हैं, मगर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पूरा चालू रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो करंट इन हो रहा है हम उसमें ही इस वायर को लगाएंगे। तो ये हमारा फेस की वायर रहा, मैं खींच के भी देख रहा हूं, और थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे वायरें बहुत थी यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आता है, और ऐसा कोई काम नहीं होता है जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम वेलकम ना करे, तो प्रॉब्लम का वेलकम है। तो दोस्तों अभी मैं फेस चेक कर रहा हूँ, और चेक करने के बाद हम इस वायर को लगाएंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ भी हम लगा सकते हैं, एमसीबी बंद करेंगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, हमको सिस्टम चालू रखना है। अगर घर से बाहर भी जाते हैं एमसीबी बंद रहती हैं, मगर सिस्टम हमारा सोलर का चालू रहना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने समझ लिया, और अब मैं इसको कनेक्टिविटी दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से आ रही है, वो यहाँ से इस तरीके से लूप करके आई है वायर, तो यहाँ पे जगह खाली थी, मैं उसी में ही लगा दूंगा। तो ये हमारी एक न्यूट्रल की वायर लग गई है, और बाकी हम लगा रहे हैं ये फेस की वायर। और ये लगाने का फ़ायदा होता है, अगर 2-3 वायर हम लगा रहे हैं लगा के, तो बड़े ही आराम से एमसीबी में या 2 पोल डीपी या 3 पिन टीपीएन में वायर आराम से लग जाती। तो ये हमारी पूरी वायरिंग हो गई है कुछ इस तरीके से। देखो फेस जल रहा है, टेस्टर जल रहा है, फेस का फेस, न्यूट्रल का न्यूट्रल। तो हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम की प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो गई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब वायरिंग होने के बाद अब हम इसको करेंगे एक ऐप की मदद से स्टार्ट, मगर सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज को करेंगे चेक सिस्टम को चालू करने से पहले। तो यहाँ पे फेस और न्यूट्रल फेस में दोनों चेक कर रहा हूँ, फेस जल रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है। मैंने एमसीबी यहाँ पे नहीं उठाई, और ऊपर की भी एमसीबी बंद है, क्योंकि एक एमसीबी हमने ऊपर लगाई है 2 पोल की। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज पे सेट कर लिया है, एसी वोल्टेज पे सेट कर लिया है कि यहाँ पे करंट प्रॉपर आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा है सिस्टम चालू करने में। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आ रहा है, 235 के आसपास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 235 करंट वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एमसीबी को उठा देंगे, और यहाँ पे उठाने के बाद ऊपर भी एक एमसीबी है उसको भी हम उठाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये एमसीबी को उठा दिया है, भगवान का नाम लेके कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। हाँ, मैं फ्लैशबैक में गया कि कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, सारा कुछ ओके था। जैसे ही हमने इसको उठाया तो ये डिवाइस में भी सप्लाई आ गई है, इसकी जो लाइटिंग है वो ब्लिंक करने लगी है, ये भी रेड ब्लिंक कर रही है। जब सिस्टम प्रॉपर चालू हो जाता है तो सभी ग्रीन हो जाती हैं। तो अभी जो है हम एक ऐप की मदद से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे,
तो वो कैसे होगा वो आगे आपको दिखाऊंगा। मगर अभी हमने क्या किया, सेटअप को ऑन किया है। अभी हम फिर जाते हैं ऊपर, इसको बंद करता हूं मैं। हमारा पूरा इंस्टॉलेशन हो गया है, मगर सिर्फ ऐप जो है वो ऐप का रह गया है, उसमें लगता है आधा पौना घंटा लग गया था। तो हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद जैसे ही हमने मेन की सप्लाई दी है एमसीबी को उठाने के बाद, जब हम मेन से देते हैं पहले रेड कलर की ब्लिंक कर रहा था, मगर अब जो है यहाँ पे ब्लिंकिंग चेंज हो गई है, जो लाइटिंग है वो ग्रीन हो गई है। ये अभी देखिए ग्रीन जल रहा है। अब ये सिर्फ ग्रीन ही जलेगा जब इसमें कनेक्टिविटी डीसी की भी मिलेगी और एसी की भी कनेक्टिविटी मिलेगी, जनरेशन शुरू हो जाएगा तो इसकी जो लाइटिंग है वो ग्रीन हो जाएगा। तो अभी जो लाइटिंग है वो ग्रीन है और सभी की लाइटिंग ग्रीन होनी चाहिए। अगर किसी की रेड है तो हम उसको भी चेक करेंगे कि वो रेड क्यों है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी माइक्रो इन्वर्टर की लाइटिंग को देख रहा हूँ, ब्लिंक ग्रीन हुआ या नहीं हुआ, या किसी में जल रहा है नहीं जल रहा है। तो सभी को चेक करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि काम हो गया चलो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर तरीके से चेक करके ही हम ओके करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारी सब ग्रीन हो गई हैं, सिस्टम हो गया ये चालू। अब हम जाते हैं नीचे और नीचे जाते ही सारी वायरिंग ओके करने के बाद बारी आती है इस सिस्टम को चालू करना। तो चालू करने से पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है इंस्टॉलर टूल किट। और ये आप अपने खुद के फ़ोन में कर सकते हो या कस्टमर के फ़ोन में कर सकते हो, जिससे कि ऑपरेट कर सकते हैं कि कितना सोलर पैनल ने एनर्जी पर डे का जनरेट किया। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अकाउंट क्रिएट होगा तो ऐप पूरा ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद क्या प्रोसेस होगा वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में हमने डाला है कस्टमर का फीडबैक, जिसको आप ज़रूर सुने कि एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम कस्टमर ने क्यों लगवाया और क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या लॉसेज हैं, बहुत कुछ बताया है लास्ट में। तो ये ऐप जैसे ही हम ओपन किए देख सकते हो लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जो है कुछ फाइल्स को डाउनलोड करता है क्लाउड से, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसी टाइम ये हो जाएगा तो इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ये आप देख सकते हो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी हम देख रहे हैं, ये देख सकते हो कुछ अभी भी फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है। और हाँ, इसमें 4 ब्लिंक करती है। ये जो डिवाइस लगा हुआ है एनवेगा, इसमें प्रॉपर जो है 4 ब्लिंकिंग लाइट है और इसका खुद का वाईफाई है। तो इसके अपने फ़ोन का और उसके वाईफाई को जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो क्या करेगा देख सकते हो, सक्सेसफुली सारा कुछ दिखा रहा है। अभी ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो जो हमारे माइक्रो इन्वर्टर है एक पॉपअप आएगा, उसमें डालना पड़ेगा कितने माइक्रो इन्वर्टर हैं। और जैसे 14 थे, हमने वहाँ पे 14 भरा और उसके बाद में ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा जनरेशन दिखा रहा है, कितना पैनल जनरेट कर रहा है और कितना लोड चल रहा है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ सेट करना पड़ेगा, जहाँ पे नेट मीटर नहीं लगता है, नो एक्सपोर्ट डिवाइस को सेट करना पड़ेगा सेटिंग को। उससे होगा ये कि जो हमारी एनर्जी हो ग्रिड को नहीं जाएगी जब तक नेट मीटर नहीं लगेगा। अगर नेट मीटर लगा होगा तो उसको नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, अगर आप उस सेटिंग को नहीं करोगे तो आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, आपको उस चीज़ पे सेट करना होगा। तो अभी आप देख सकते हो सारे जो हमारे माइक्रो इन्वर्टर हैं सभी का सीरियल नंबर दिखा रहा है, कितना जनरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से सारा कुछ दिखाता है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा और सुनते हैं सर का फीडबैक। दोस्तों हमने लगाया था दिल्ली बदरपुर में, जो कि 5 किलोवाट का एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम था। और जानते हैं कस्टमर से कि कस्टमर ने सोलर सिस्टम एसी मॉड्यूल क्यों लगाया। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। और सर आपने एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम ही क्यों लगवाया, आपने कैसे सिलेक्शन किया कि एसी मॉड्यूल सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? मैंने कई बार 1 साल से तकरीबन वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ इनकी यूट्यूब पे, और उसमें बताया गया है कि मेट्रो सिटीज़ में एसी मॉड्यूल ही कामयाब है, जो ग्रिड के साथ काम करता है। और यहाँ पे ग्रिड या बिजली की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है,
इसलिए मैंने इसी को चुनाव किया। तो और सर, आप एसी मॉड्यूल लगाने के बाद आपने कितना आइडिया लगाया कि आपका बिजली का बिल कम होगा? 4 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ की बचत मुझे हर महीने हो जाएगी इस एसी मॉड्यूल के थ्रू। ओके, यानी कि एसी मॉड्यूल कौन से एरियाज़ के लिए बेटर है? जिस एरिया में बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा आती हो या कम से कम जाती हो। ओके। और सर, लूम सोलर कंपनी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? लूम सोलर कंपनी के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया, और कंपनियां भी हैं इंडियन कंपनीज़, उनके बारे में भी रिसर्च किया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा और मेरे नज़दीक इसका हेड ऑफिस होने के नाते मैंने इसी का चुनाव इसलिए किया कि अगर कोई भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को सोलर के रिगार्डिंग, तो मैं जल्दी से जल्दी संपर्क करके उनको अब उनकी सेवा ले सकूं। तो सर, आप हमारे जो सोलर इंस्टॉलेशन हमने किया है, तो आप हमारे बारे में कुछ कहना चाहोगे? हमारा आपको सोलर इंस्टॉलेशन कैसा लगा? क्या कमियां थी और क्या खूबियां थी, आप बता सकते हो? नहीं मंतोष जी, आपकी टीम वर्क बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। और जो सोलर का प्रॉपर तरीका है जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, उसी तरीके से आप इंस्टॉल करते हो, इसीलिए मैंने आपका भी चुनाव किया था। और सर, आप कितने टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि सोलर पैनल लगाना है, सोलर पैनल लगाना है? मेरे को तकरीबन 15 महीने हो चुके हैं, 1.25 साल के करीब मैंने सर्च करते हुए इस सोलर पैनल के बारे में, और उसी को मैं सर्च करते हुए अभी आगे मैंने अपना कंप्लीट किया है इसको। तो सर, आपने जो सोलर में पैसा खर्च किया है या इन्वेस्ट किया है, आप बता सकते हो सर? नहीं, मैंने तो इन्वेस्ट समझ के किया है, बाकी भविष्य में क्या होता है वो रिजल्ट बताएगा। आपका क्या आइडिया है कितने टाइम तक ये हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिकवर हो जाएगा? मैक्सिमम 7 साल, मिनिमम 5 साल। तो आप इस सिस्टम से खुश हैं? अभी तक तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, बाकी इसका रिजल्ट आने के बाद और अच्छी खुशी मिलेगी। ओके, थैंक यू। आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ हमको यहाँ से भी सीखने को मिला। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके।